हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के करंट अफेयर्स से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो बाकी के जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग ने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। जो रिमेनिंग ओवर है बाकी सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। सो 36 नंबर पॉइंट जो ये है कि मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के चांगमा, उन्होंने प्रेजेंट किया है मेघालय का बजट। अप्रॉक्सीमेट 30,000 करोड़ का वो बजट है, जो कि उन्होंने डिस्कस किया है असेंबली में, मेघालय का स्टेट असेंबली में। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम के एक आर्म रेसलर है जिनका नाम है डेनिक लालरुआतलुंगा। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। मिजोरम के एक आर्म रेसलर है जिनका नाम है डेनिक लालरुआतलुंगा। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, मेघालय को मिला है एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली, और वो जो टैग मिला है एक फैब्रिक के ऊपर में। और वो जो फैब्रिक है वो हैंड वोवन है, मतलब हाथ से बनाया जाता है। एक हैंड स्पन नेचुरली डाइड किया हुआ एक अच्छा फैब्रिक है जिससे कपड़ा बनाया जाता है मेघालय में। उसका नाम है राइनडिया। तो ये जो राइनडिया है ये बेसिकली एक फैब्रिक है, मेघालय का बहुत ही प्रसिद्ध फैब्रिक। तो इसको मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये जो राइनडिया फैब्रिक है ये बनाया जाता है मेघालय का एक विलेज है जिसको कहा जाता है उमडेन डियोन विलेज। सो ये जो विलेज है ये मेघालय का पहला एरी सिल्क विलेज है। ये मेघालय का पहला एरी सिल्क विलेज है जिसका नाम है उमडेन डियोन विलेज। और वहाँ पे जो फैब्रिक है राइनडिया फैब्रिक वो बनाया जाता है जिसको मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। Next point, Mizoram has become the first state in Northeast India to establish a women entrepreneurship platform. सो मिजोरम बना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट जिसने एस्टेब्लिश किया है वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम असेंबली ने पास किया है मिजोरम स्टेट यूनिवर्सिटी बिल 2025। और ये जो बिल पास किया गया है इससे मिजोरम का पहला स्टेट रन यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। मतलब मिजोरम में अभी भी स्टेट से चलाया गया कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट से रन किया हुआ यूनिवर्सिटी नहीं है। सो मिजोरम का पहला जो स्टेट गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी बनेगा उसी के लिए ही मिजोरम ने पास किया है मिजोरम स्टेट यूनिवर्सिटी बिल 2025। नेक्स्ट पॉइंट, 15th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक जियो इंटेलिजेंस फोरम 2025 ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे मिजोरम के गवर्नर जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह गए थे और उन्होंने इनॉग्रेट भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली, उसका नाम है चापारकूट। और ये जो फेस्टिवल है ये कल्टीवेशन जो है झूम कल्टीवेशन, क्योंकि मिजोरम एक हिली स्टेट है वहाँ पे झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ये झूम कल्टीवेशन के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है चापारकूट फेस्टिवल बाय द मिजो ट्राइब इन मिजोरम। नेक्स्ट, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जो है लालदोमा, उन्होंने लॉन्च किया है मिजोरम का यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम, मिजोरम का यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम टू विटनेस फर्स्ट आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन। मिजोरम में होने वाला है पहली बार आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन, आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन। नेक्स्ट, एक रेयर तरह का एक स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई देखा गया है त्रिपुरा में पहली बार, जिसका नाम है बैंडेड रॉयल रचना जैलिंद्र इंद्रा। बैंडेड रॉयल रचना जैलिंद्र इंद्रा। और ये कहाँ पे देखा गया है? ये सेफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो त्रिपुरा में है वहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरा एथलीट एच होकाटो सेमा जो कि नागालैंड से आते हैं, इनको दिया गया है प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड 2024 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एच होकाटो सेमा ये जो व्यक्ति है ये एक पैरा एथलीट है, वो नागालैंड के हैं और उनको मिला है रिसेंटली अर्जुना अवार्ड 2024, खेल के लिए मिला जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नए तरह का मी फ्लाई स्पीसीज, मतलब एक इंसेक्ट आप कह सकते हो उसका एक स्पीसीज, जिसका नाम है प्लेटीबेटिस अरुणाचलेंसिस। प्लेटीबेटिस अरुणाचलेंसिस इसको डिस्कवर किया गया है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में। और प्लेटीबेटिस यूनो पहले इसी स्पीसीज को नेपाल में देखा गया था और नेपाल में कहा जाता था प्लेटीबेटिस यूनो, और उसका जो इंडियन वर्जन है प्लेटीबेटिस अरुणाचलेंसिस ये रिसेंटली देखा गया है बाय द साइंटिस्ट। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। ये एक तरह का मी फ्लाई स्पीसीज है, मतलब एक इंसेक्ट आप कह सकते हो उसका स्पीसीज है। Next point, the Nagaland Forest Management Project has been honored with the prestigious Scotch Award 2024 at the 100th Scotch Summit. Nagaland Forest Management Project को मिला है prestigious Scotch Award 2024। ये जो Scotch Award है बेसिकली फॉरेस्ट के लिए दिया जाता है, फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एट द 100th Scotch Summit।
नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ एडिशन ऑफ नागालैंड फुटसल क्लब चैंपियनशिप 2025 ये कंडक्ट किया गया है। इसका क्लोजिंग सेरेमनी हो चुका है फुटसल सेंटर रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा चुमुकीडिमा में। बेसिकली नागालैंड का जो फुटसल क्लब चैंपियनशिप है 2025 ये हो चुका है। इसका फोर्थ एडिशन था, ये बहुत ही सक्सेसफुल एडिशन रहा है और ये जो उसका क्लोजिंग सेरेमनी है वो चुमुकीडिमा में हुआ है। Next point, women wrestlers made history in Nagaland as they grappled for the first time in the Open Naga Wrestling Championship at कोची होजे इन कोहिमा। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि नागालैंड में ये एक हिस्ट्री हुआ है क्योंकि नागालैंड में पहली बार वुमेन रेसलर्स ने परफॉर्मेंस किया है, मतलब पहली बार वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है इन द ओपन नागा रेसलिंग चैंपियनशिप एट कोची होजे इन कोहिमा। नेक्स्ट पॉइंट, बराक फुटबॉल क्लब क्लिंचेस फर्स्ट नागालैंड सुपर लीग टाइटल। नागालैंड में पहली बार सुपर लीग टाइटल हुआ है। नागालैंड सुपर लीग पहली बार हुआ है इस साल और नागालैंड सुपर लीग में जो पहली बार कोई भी टीम जीती है उस टीम का नाम है बराक फुटबॉल क्लब। उस टीम का नाम है बराक फुटबॉल क्लब। सो बराक फुटबॉल क्लब ने पहली बार नागालैंड सुपर लीग जो हुआ है उसमें जीत हासिल की है, वो चैंपियंस बने हैं। नेक्स्ट है द कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड एट लेंचा विलेज इन मॉन डिस्ट्रिक्ट विद द सेलिब्रेशन ऑफ द कोन्याक एलोंग मोन्यू फेस्टिवल। कोन्याक बेसिकली एक ट्राइब है नागालैंड में और उनका एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ है मॉन डिस्ट्रिक्ट में लेंचा विलेज में और उसके लिए एक सेलिब्रेशन भी रखा गया था कोन्याक आलोंग मोन्यू फेस्टिवल। ये बेसिकली एक फेस्टिवल है नागालैंड में कोन्याक जो ट्राइब है उनके लिए। तो उसी ट्राइबल फेस्टिवल के दौरान कोन्याक आलोंग मोन्यू फेस्टिवल जो ट्राइबल फेस्टिवल उसी के दौरान कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है मॉन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड यूनिवर्सिटी ये एक बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नागालैंड स्टेट में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नागालैंड यूनिवर्सिटी। उसने सैंक्शन किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्च सेंटर। सो पहली बार इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है और ट्रेडिशनल जो एथनिक कल्नरिक नॉलेज है वो अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ नागालैंड वो शेयर किया जा सके, वो लोगों को सिखाया जा सके। इसके लिए नागालैंड यूनिवर्सिटी जो कि एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नागालैंड में उसने सैंक्शन किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्च सेंटर। और ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्च सेंटर है वहाँ पे स्टडी किया जाएगा इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल एथनिक कल्नरी नॉलेज अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ओखा जो कि नागालैंड में है बेसिकली, मतलब ओखा डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है नागालैंड में उसने अनाउंस किया है कि एक एक्साइटिंग न्यू एडिशन इन द डिस्ट्रिक्ट कल्चरल कैलेंडर। ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है ओखा में नागालैंड में उसने अनाउंस किया है कि एक कल्चरल कैलेंडर डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली वहाँ पे एक एनुअल बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा अभी ओखा डिस्ट्रिक्ट में। मतलब ओखा डिस्ट्रिक्ट में अभी बेसिकली एक नया तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा बनाना फेस्टिवल, ताकि ओखा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बनानास पाए जाते हैं, मतलब बनानास का बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन होता है वहाँ पे, उसको बूस्ट देने के लिए ही ये एक सेलिब्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड के जो टूरिज्म मिनिस्टर है तेमजेम इम्ना एलोंग उन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस अवार्ड एट 35th सेंट्रल मार्टिस डे इन शिवसागर। इसका मतलब यह है कि तेमजेम इम्ना एलोंग जो कि टूरिज्म मिनिस्टर है नागालैंड में उनको ऑनर किया गया है विद द दामचाओ डिम्बेश्वर गोगोई मेमोरियल सामान्य अवार्ड एट द 35th सेंट्रल मार्टिस डे सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन 30th दिसंबर इन शिवसागर। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड के जो होकाटे सेमा है उन्होंने रिसीव किया है अर्जुना अवार्ड फॉर एक्सेलेंसी पैरा एथलेटिक्स। मतलब हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है पहले, मतलब नागालैंड के एक पैरा एथलीट है जिनका नाम है होकाटो सेमा, उन्होंने रिसीव किया है अर्जुना अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, यारेन जुंगला लोंगकुमेर उन्होंने हिस्ट्री बनाया है और वो बने हैं फर्स्ट वोमेन फ्रॉम नागालैंड टू अपॉइंटेड एज एडिशनल जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। यारेन जुंगला लोंगकुमेर इन्होंने हिस्ट्री बनाया है क्योंकि वो पहली महिला बनी है नागालैंड से जो अपॉइंटेड हुई है एज एडिशनल जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने लॉन्च किया है निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर कवरेज फॉर इंडिविजुअल्स विथ ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मतलब नागालैंड का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने लॉन्च किया है निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और ये जो निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर कवरेज कौन से व्यक्ति के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनको बीमार है जैसे कि ऑटिज्म है, सेरिब्रल पैलेसी है, मेंटल रिटार्डेशन है और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। ये जो ट्रस्ट है बेसिकली ऑफर करेगी 1 लाख रुपए एनुअली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड थेरेपी करेक्टिव सर्जरीज के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो, उन्होंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है मेलुरी एज 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब नागालैंड में पहले 16 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी 17 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। मेलुरी एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है नागालैंड में, और सीएम जो है नागालैंड के नेफ्यूरियो, उन्होंने इनॉग्रेट किया है मेलुरी एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मेलुरी को कहा जाता है लैंड ऑफ फॉर्चून्स, और मेलुरी डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो फेक डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, फेक डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर मेलुरी डिस्ट्रिक्ट बना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक सिग्निफिकेंट मूव है अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहां पे द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गुणवत्ता संकल्प इनिशिएटिव नागालैंड में। द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द गुणवत्ता संकल्प इनिशिएटिव, कहाँ पे? नागालैंड में। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली कौन से जगह पे फोकस करेगी? ये फोकस करेगी क्वालिटी लेड ग्रोथ अक्रॉस द क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एमएसएमई एंड टूरिज्म। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, वाटी नंगसेंग, बेसिकली ये एक व्यक्ति है, वो नागालैंड से है, और ये बने हैं नागालैंड से पहली बार द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट कोच फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट कोच बने हैं नागालैंड से एक व्यक्ति, जिसका नाम है वेटी नंगसंग। ये अफ्रीका के साउथ अफ्रीकन टीम के कोच बने हैं रिसेंटली। असिस्टेंट कोच के हिसाब से उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को ज्वाइन किया है। बेसिकली ये एक फास्ट बॉलर है। नेक्स्ट, नागालैंड का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने रूल्स कमेटी के हिसाब से एक नया डिसीजन लिया है, जहां पे फॉर्म किया जाएगा 2 नए असेंबली कमिटीज एमंग अदर एजेंडास। मतलब नागालैंड का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने ये डिसीजन लिया है कि 2 नए असेंबली कमिटीज फॉर्म किए जाएंगे, 2 नए असेंबली कमिटीज फॉर्म किए जाएंगे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट पॉइंट, मिकाटो सो, ये एक फाउंडर है कैफे कैप्टन अमेरिकानो के, और इनको अवार्ड दिया गया है लीडर ऑफ द ईस्ट 2025 बाय द प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक टाइम्स FNB, लीडर ऑफ द ईस्ट 2025 अवार्ड। नेक्स्ट, सिंगवांग कोन्याक, ये जो व्यक्ति है वो री इलेक्ट हो चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ड्यूरिंग इज 5th जनरल कन्वेंशन। सिंगवांग कोन्याक ये जो व्यक्ति है ये री इलेक्ट हो चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द NDPP पार्टी इन नागालैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट पॉइंट, अभिवो लानामाई, ये जो व्यक्ति है ये एक ट्रेन काइजन MMA ट्रेनर है और फाइटर भी है, जो कि MMA फाइट करते हैं। रिसेंटली इनका बेंगलोर में एक फाइट हुआ है, जहाँ पे इन्होंने बाउट अच्छे से जीता है अगेंस्ट मोहसिन शेख, और ये जो जीत है उनके लिए ये दर्शाता है कि नागालैंड के जो कॉम्बैट एकेडमीज है जहाँ पे MMA सिखाया जाता है वो कितने प्रोग्रेसिव है और वो कितने आगे आ चुके हैं पहले से। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड का जो सोलर मिशन है उसने होल्ड किया है पहली बार एक मीटिंग, ताकि वो प्लान कर सके सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। पहला जो एक मीटिंग है वो होल्ड किया गया है बाय द नागालैंड सोलर मिशन, और वो मीटिंग कहाँ पे हुआ है? वो कोहिमा में हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी J आलम। और ये जो मीटिंग है बेसिकली इसके ऊपर में एक चर्चा हुआ है कि ताकि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है कि रूफटॉप सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किया जा सके। कहाँ पे? हर घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करने का जो प्रक्रिया है, वो जो प्रमोशन है वो किया जा सके अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और उसी के अंतर्गत ही ये नागालैंड सोलर मिशन पहला मीटिंग होल्ड किया है, ताकि वो प्लान कर सके सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, द नागालैंड रेसलिंग एसोसिएशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार फर्स्ट एवर वोमेन्स ओपन नागा रेसलिंग चैंपियनशिप एट कोहिमा लोकल ग्राउंड। नागालैंड रेसलिंग चैंपियनशिप ने इंट्रोड्यूस किया है पहला नागालैंड का वोमेन ओपन्स नागा रेसलिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे? कोहिमा में। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक लीलैंड जो कि एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, ट्रक्स बनाते हैं, उन्होंने साइन किया है एक अंडरस्टैंडिंग MOU, एक एग्रीमेंट विद नागालैंड रूरल बैंक टू ऑफर कस्टमाइज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, ताकि व्हीकल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस निकाला जाए, बहुत लोग व्हीकल फाइनेंस कर सके। उन्होंने उसी के लिए ही अशोक लीलैंड ने साइन किया है एक एग्रीमेंट नागालैंड रूरल बैंक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, द बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज BAN, उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ताकि स्ट्रेंथन कर सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इन नागालैंड। मतलब बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद SIDBI टू स्ट्रेंथन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन नागालैंड। Next point, Nagaland has been listed among the top 5 states in India that have experienced the highest decline in forest cover over the past 4 years. पिछले 4 सालों में एक ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है, मतलब फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है, फॉरेस्ट बहुत ही तेज़ी से काटे गए हैं, वो एक स्टेट है नागालैंड, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023।
और यहाँ पे ISFR 2023 रिपोर्ट के हिसाब से 5 ऐसे स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कमे हैं या फिर घटाया गया है, काटे गए हैं, उसमें से 4 तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है और उसमें से सबसे हाईएस्ट है नागालैंड। Next point, Nagaland's Women Resource Development and Horticulture Minister Selhaute Cruz inaugurated the innovative farmers demo park at Potsa in Kohima district. नागालैंड की पहली बार महिला मिनिस्टर्स बनी है, उनका नाम है सेल्हाउतनु क्रूज और वो नागालैंड की वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है। उन्होंने इनोग्रेट किया है इनोवेटिव फार्मर्स डेमो पार्क, कहाँ पे? कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में, बोत्सा कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड ने टॉप किया है नेशन वाइड इन आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स फॉर चिल्ड्रन। नागालैंड राज्य जो है उन्होंने टॉप किया है पूरे देश में इन आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट, सेत्रुम क्यू एच संगतम, वो बेसिकली एक एडवाइजर है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नागालैंड में। वो रिसेंटली मिली है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी से दिल्ली में टू प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन IT पार्क इन नागालैंड, ताकि नागालैंड में एक IT पार्क बनाया जाए। उन्होंने उसी के लिए ही जो हमारा IT मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मिली है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट, DG मोलिन कुमार चांगमा वो बने हैं CEM चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागालैंड में। DG मोलिन कुमार चाकमा वो बने हैं CEM चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल विजय कुमार सिंह रिटायर्ड, ये जो व्यक्ति है ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, वो बने हैं 25th गवर्नर ऑफ मिजोरम, 25th गवर्नर ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, चीफ मिनिस्टर पू लाल दोमा बेसिकली मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है अंडर द मिजोरम बना किया स्कीम 2024। मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है लाल दोमा, उन्होंने लॉन्च किया है एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स। ये एक प्रोग्राम है अंडर द मिजोरम बना किया स्कीम 2024। ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ताकि जो मिजोरम में जो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो ओलंपिक खेलना चाहते हैं उनको ट्रेन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, द मिजोरम गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च ए न्यू हेल्थ केयर स्कीम। मिजोरम गवर्नमेंट एक नया हेल्थ केयर स्कीम लाना चाहती है जहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके लोगों को 5 लाख तक का, मतलब 5 लाख तक का एक इंश्योरेंस स्कीम दिया जा सके लोगों को मिजोरम में। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम ने सेलिब्रेट किया है चापारकूट फेस्टिवल रिसेंटली। चापारकूट फेस्टिवल जो है वो मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है, झूम कल्टीवेशन के ऊपर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मिजो ट्राइब्स। और ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे चेराओ बैम्बू डांस होता है। चेराओ जो बैम्बू डांस है ये बेसिकली जो मिजो ट्राइब है वो करते हैं और बहुत सारे सब ट्राइब डांसेस भी होते हैं। एंड फांतो ये एक लाइवली चिल्ड्रंस गेम है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि चेराओ जो बैम्बू डांस है ये झूम कल्टीवेशन के तहत चापारकूट फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया गया है। ये चेराओ जो बैम्बू डांस है ये मिजो ट्राइब्स सेलिब्रेट करते हैं। और फांतो ये एक बेसिकली चिल्ड्रन गेम है, ये भी सेलिब्रेट किया गया है और किया जाता है बाय द मिजो ट्राइब्स। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम के जो CM है उन्होंने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। मिजोरम के जो CM है उन्होंने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ताकि वुमेन जो है, महिलाओं जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, वी जीर संगा ये बेसिकली एक लीडर है जोराम पीपल्स मूवमेंट का और वो बने हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम में। मिजोरम में जो लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो बने हैं वी जीर संगा, वो लीडर है जोराम पीपल्स मूवमेंट के, वो बने हैं नए CEM ऑफ लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एट द 59th सेंट्रल मोपिन फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आलो में। ये जो मोपिन फेस्टिवल है ये बेसिकली गालो कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है पेमा खांडू, उन्होंने ऑफिशियली इनोग्रेट किया है 4th अरुणाचल स्टेट गेम्स 2025। कहाँ पे? यूफिया में। अभी आप लोग को पता ही होगा बहुत सारे स्टेट में स्टेट गेम्स इनोग्रेट किए जा रहे हैं और बहुत सारे स्टेट गेम्स अच्छे से हो भी रहे हैं, तो उसी के लिए अरुणाचल चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू जी, उन्होंने ऑफिशियली इनोग्रेट किया है 4th अरुणाचल स्टेट गेम्स 2025 एट द गोल्डन जुबली स्टेडियम इन यूफिया। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल के बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है गेतो सोरा, उनको ऑनर किया गया है विथ 18 अंडर 18 अवार्ड फॉर बैडमिंटन एक्सेलेंस। अरुणाचल के गेटो सोरा उनको ऑनर किया गया है विथ 18 अंडर 18 अवार्ड फॉर बैडमिंटन एक्सेलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ पे? मेचुका में। मेचुका कहाँ पे? शियोमी डिस्ट्रिक्ट में है। मेचुका बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बहुत ही दूर है, जाना बहुत ही तकलीफ भरा होता है क्योंकि रास्ते अभी भी अच्छे नहीं है। मेचुका में इनोग्रेट किया गया है एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, शियोमी डिस्ट्रिक्ट में आता है बाय द अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, एस्टेब्लिश बाय द इंडियन आर्मी। मतलब ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ये इंडियन आर्मी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है अंडर द ऑपरेशन सद्भावना।
अंडर द ऑपरेशन सद्भावना, जहाँ पे लोकल यूथ को और वोमेन को कंप्यूटर स्किल्स सिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 7 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स रिसेंटली देखा गया है जीरो वैली में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के जो जीरो वैली है वहाँ पे देखा गया है 7 नए तरह का माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही अनोखा है जहाँ पे आप लोग नेचुरल डाइवर्सिटी देख सकते हो और वहाँ पे ऐसे नए तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स के स्पीसीज देखे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट, आसाम राइफल्स जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ में, ताकि गौरव बचत CAPF सैलरी पैकेज जो है बेसिकली सर्विस है दिया जाएगा टू असम राइफल्स के जो पर्सनल है उनको गौरव बचत CAPF सैलरी पैकेज। ये एक बैंकिंग सर्विस होगा, बेसिकली दिया जाएगा रिटायर्ड पर्सनल को और जो सर्विस कर रहे हैं असम राइफल्स में उनको। नेक्स्ट पॉइंट, किशन वेनिंग, ये एक 15 साल के व्यक्ति है जो मेघालय के हैं। उनको ऑनर किया गया है विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर हिज ब्रेवरी इन रेस्क्यूइंग 4 चिल्ड्रन फ्रॉम द मैगवेत्सर रिवर। वो मेघालय के हैं, 15 साल के हैं। उनको दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उनकी ब्रेवरी एक्ट के लिए, जहाँ पे उन्होंने 4 बच्चों को बचाया था मैगवेत्सर जो नदी है वहाँ पे गिरने से। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने 12th मीटिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो अगरतला त्रिपुरा में हुआ है वो उन्होंने चेयर किया है। वो आए थे वहाँ पे, प्रेजेंट थे वहाँ पे और उन्होंने वो मीटिंग अटेंड भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय ने इंट्रोड्यूस किया है एक डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करेंगे या फिर इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे उनका जो परफॉर्मेंस होगा, एजुकेशन परफॉर्मेंस स्टेट के जो स्कूल्स है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है वहाँ पे। मेघालय के जो CM है कॉन्राड के चांगमा, उन्होंने इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है मेघालय क्लास रेडीनेस प्रोग्राम MCRP, मेघालय क्लास रेडीनेस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी ई-बुक्स दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव रिसोर्सेज दिया जाएगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर में, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, स्टूडेंट्स पढ़ सके, स्टूडेंट्स इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय हैज़ बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड टू होस्ट द 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन 2027। मेघालय को ऑफिशियली सिलेक्ट किया गया है, वो होस्ट करेगा 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स 2027। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय के जो CM है उन्होंने प्रेजेंट किया है बजट, एक डेफिसिट बजट 1970 करोड़ का डेफिसिट बजट असेंबली में। और मेघालय के जो CM है कॉन्राड के चांगमा, उन्होंने इन्फॉर्म भी किया है असेंबली में कि स्टेट गवर्नमेंट ने 97.68 करोड़ इन्वेस्ट किया था कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। 3230 फिशरी पॉन्ड्स बनाया भी गया है मेघालय स्टेट में अंडर द वेरियस स्कीम्स फ्रॉम 2020 to 2024। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय का जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है CM एश्योर, एक स्कीम है बेसिकली, ताकि वो फार्मर्स को सपोर्ट करे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, मार्केट फ्लक्चुएशंस में। आप लोगों को पता ही होगा मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता रहता है, सब्जी के दाम बढ़ते हैं गिरते हैं, तो उसी के अंतर्गत फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए मेघालय का जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है CM एश्योर, ताकि वो फार्मर्स को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है ताकि वो रिड्यूस कर सके रोड एक्सीडेंट्स एंड फैटलिटीज़ बाय 10% इन 2025। और मेघालय का जो गवर्नमेंट है उसने ये टारगेट सेट किया है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है वो फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक कमेटी है, उन्होंने डायरेक्टिव दिया है फॉलोइंग, उन्होंने एक डायरेक्टिव दिया है मेघालय गवर्नमेंट को ऑन द रोड सेफ्टी, जिसको कहा जाता है SCCORS, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। उसी के अंतर्गत मेघालय गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है ताकि वो रिड्यूस कर सके रोड एक्सीडेंट एंड फैटलिटीज़ बाय 10% इन 2025। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय का जो बैरनी हाट है एक छोटा सा टाउन है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है वहाँ पे, आसाम से जुड़ के लगा हुआ रहता है वो। तो बर्नी हाट जो है वो बना है वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2024, वो दिल्ली को भी सरपास कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय एस्टेब्लिश करने जा रहा है 30 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट, यानी कि मेघालय एस्टेब्लिश करने जा रहा है 38 ऐसा स्कूल, और वो स्कूल जो है वो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स पूरे स्टेट में। Thank you for making me a part of your day. Happy learning. God bless you all. Thank you.